रंग और उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ पर भावनाओं की कद्र होती है बस वहीं सच्चा प्रेम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वक्री बुध के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 9 अप्रैल 2024 की रात ठीक 8:15 पर युवराज बुध अपनी वर्तमान शत्रु राशि मेष राशि को छोड़कर पुनः एक बार वक्र अवस्था में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो युवराज पिछले महीने यानी कि मार्च महीने की 26 तारीख को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से मेष राशि में आए थे और अब पुनः मेष से मीन में जाएंगे। तो ऐसे में आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आएगा कि अभी 10 दिन ही हुआ है और 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले ही मीन राशि में राजकुमार गोचर कर रहे थे। लेकिन आपको यह बात भली भांति मालूम होना चाहिए, राजकुमार कौन है? राजकुमार तो आपकी बुद्धि, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिटी, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं उन सब के पीछे युवराज बुध का ही हाथ होता है। इसलिए इनके परिवर्तन को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है, चाहे वह 10 दिन का हो या फिर 30 दिन का। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह बिल्कुल विपरीत प्रभाव देता है, खास करके अपनी उच्च और नीच राशि में। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री चाल चलता है तो वह नीच के समान, और जब वह अपनी नीच राशि में वक्री चाल चलता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। और 26 मार्च से पहले नीच के समान युवराज बुध परिणाम प्रदान कर रहे थे, लेकिन अब वक्र अवस्था में गोचर करेंगे तो नीच राशि में तो गोचर करेंगे लेकिन उनका जो परिणाम होगा वह बिल्कुल उच्च के समान होगा। तो ऐसे में राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके चलते विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए युवराज बुध का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय स्थान में हुआ है। आपके लिए युवराज बुध एक योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके भाग्येश होते हैं। और यहाँ पर आपके तीसरे भाव में अपनी नीच राशि में उच्च के समान परिणाम प्रदान करते हुए गोचर तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को, भाग्य स्थान को देखेंगे। फलतः आप सभी मकर राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के इस गोचर प्रभाव को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, पहले तो तीसरे भाव में बलवान अवस्था में गोचर करते हुए यहाँ पर आपको विशेष रूप से पुरुषार्थी बनाएंगे, पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सोचने समझने की क्षमता में विशेष रूप से वृद्धि करने वाले हैं। और देखा जाए तो जब आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि मेहनत का फल मिलकर ही रहता है। और ऐसा ही आपके साथ होगा, जैसे ही आप मेहनत करना शुरू करेंगे वैसे ही आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और आपका साथ देने लगेगा। और जब भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं, आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी इच्छा है वह इच्छा इस वक्री चाल प्रभाव से पूरी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। आपके छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स,
अपने बौद्धिक क्षमता, अपनी प्रतिभा के चलते अपने कार्य स्थल पर, सामाजिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में विशेषता प्राप्त करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य आपका वर्चस्व मजबूत होने वाला है। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा जहां पर थोड़े से प्रयास में ही आपको विशेष सफलता और ऊंचाई की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत कर देते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। फलतः आपको सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को इस वक्री चाल के प्रभाव से विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप में आप हिस्सा लेंगे। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, जप इत्यादि के क्षेत्र में आप सम्मिलित होने वाले हैं और हो सकता है आपके घर परिवार में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप यज्ञ किया जा सकता है। यानी कि यह समय आपको आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से विशेष प्रसन्नता प्रदायक साबित होगा। अगर पिता के साथ कहीं कोई तालमेल में खराबी आ गई थी पूर्व से, तो समझ लीजिए वहाँ पर पुनः एक बार रिश्तों में मिठास लाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नवम भाव में राजकुमार का प्रभाव आपके विशेष रूप से समाज में पूजनीय बना देगा। यानी कि आपके मान सम्मान और आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से इस वक्री चाल के प्रभाव से वृद्धि होने वाली है। और कहीं ना कहीं यह समय आपके रोग, ऋण और शत्रु, जी हाँ, इन तीनों को शांत कर देगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो शत्रु हैं, कार्यस्थल पर हो, सामाजिक स्थल पर हो या फिर पारिवारिक धार्मिक स्थल पर, आपके शत्रु आपकी प्रतिभा को देख करके खुद नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कर्ज से पीड़ित हैं, आपके ऊपर कोई ऋण है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो समझ लीजिए आपके पास धन का आगमन होगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस वक्री चाल के प्रभाव से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आप गणेश जी की आराधना कीजिए। साथ ही साथ बुधवार के दिन विशेष रूप से उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।